नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कभी कभी लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि कौन सत्ता में है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सत्ता किसकी सुन रही है। आज इस देश का नौजवान सड़क पर है। उसके हाथ में ना पत्थर है ना तलवार। उसके हाथ में अपनी डिग्री है, अपने सपने हैं और अपने भविष्य की चिंता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जिन आवाजों को सबसे पहले सुना जाना चाहिए था, वही सबसे देर से सुनाई देती है इस सरकार को। देश का युवा पूछ रहा है कि हमारी परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं होती, हमारी भर्तियां वर्षों तक अधर में क्यों लटकी रहती है, पेपर लीक होने पर जिम्मेदार कौन है, गलतियां होने पर जवाबदेही किसकी है। लेकिन जवाब में उसे कभी आंकड़े मिलते हैं, कभी भाषण मिलते हैं, कभी उपलब्धियों की लंबी सूची मिलती है। केवल उस एक सवाल का जवाब नहीं मिलता जिसके लिए वो घर से निकला था। वही जवाब का इंतजार उसे आज भी है। राजनीति का भी अपना एक विज्ञान है। जब सवाल कठिन हो जाए तो विषय बदल दो, जब विषय ना बदल पाए तो बहस बदल दो, और जब बहस भी ना बदल पाए तो नया नारा दे दो, और जब नारा भी काम ना करे तो टीवी पर हिंदू मुसलमान का ऐसा शोर मचा दो कि असली सवाल ही सुनाई ना दे। देश का युवा कहता है हमें नौकरी चाहिए। जवाब आता है देश, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। युवा कहता है हमें निष्पक्ष ईमानदारी भरी परीक्षा चाहिए। जवाब आता है देखिए दुनिया आज भारत की तारीफ कर रही है। युवा कहता है हमारा भविष्य। जवाब आता है देश का भविष्य उज्जवल है। देखते नहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। मंदिर की भव्यता देखिए, कांवड़ यात्रा देखिए, हमने अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी। लेकिन उस युवा के घर में बैठे पिता के लिए उज्जवल भविष्य का मतलब अगले चुनाव का भाषण नहीं, बेटे की नियुक्ति का पत्र होता है। बेटी की नियुक्ति का पत्र होता है। लोकतंत्र में कुर्सी सम्मान की होती है, लेकिन उससे भी बड़ा सम्मान जवाबदेही का होता है। मंत्री का पद केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी लाता है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो श्रेय लेने वाले, क्रेडिट लेने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब व्यवस्था लड़खड़ाती है तो सवाल भी उठते हैं। यही लोकतंत्र की आत्मा है। ये बात जो मैं कर रहा हूं किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, ये उस व्यवस्था पर है जिसमें गलती हमेशा किसी और की होती है और उपलब्धि हमेशा सरकार की होती है, विश्व गुरु की होती है। जब पुल बनता है तो फोटो खिंचवाने वालों की लाइन लग जाती है, और जब पुल गिरता है तो जिम्मेदार खोजने के लिए समिति बन जाती है, जांच कमेटी बन जाती है जो जांच देती नहीं है। आज का नौजवान पहले जैसा नहीं है। वो सोशल मीडिया पर केवल ट्रेंड नहीं देखता, दस्तावेज भी पढ़ता है, वो भाषण भी सुनता है और तथ्य भी खोजता है। उसे अब केवल नारा देकर शांत नहीं किया जा सकता, उसे जवाब चाहिए, और जवाब केवल विपक्ष से नहीं सरकार से भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का अर्थ ही जवाबदेही है। कभी कहा जाता था कि युवा देश का भविष्य है। आज लगता है कि युवा बार बार ये साबित करने में लगे हैं कि उनका भविष्य भी इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं कह रहे कि उन्हें विशेष सुविधा चाहिए, वो केवल इतना कह रहे हैं कि जो नियम सबके लिए है वही नियम ईमानदारी से लागू कर दीजिए। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जनता सब देख रही है। लेकिन आज जनता केवल देख नहीं रही है, रिकॉर्ड भी कर रही है। हर बयान, हर वादा, हर घोषणा, हर यू टर्न, सब कुछ उसकी उंगलियों पर मौजूद मोबाइल में सुरक्षित है। इसलिए अब शब्दों की उम्र पहले जैसी नहीं रही। आज जो कहा जाता है वो सालों तक, वर्षों तक याद रहता है। सवाल ये नहीं है कि सरकार किस दल की है, सवाल ये है कि क्या सरकार आलोचना सुनने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि क्या युवाओं की बेचैनी को केवल राजनीति मान लिया जाएगा या उसे एक वास्तविक सामाजिक चिंता समझा जाएगा। सवाल ये है कि क्या व्यवस्था अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस रखती है। हमारा काम किसी को गाली देना नहीं है, हमारा काम आईना दिखाना है। आईना किसी का अपमान नहीं करता, वो केवल चेहरा वैसा ही दिखाता है जैसा वो है। अगर चेहरा देखकर असहजता महसूस होती है तो नाराजगी आईने से नहीं, अपनी छवि से होनी चाहिए। 4PM चैनल को बार बार बंद नहीं कराना चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि देश का नौजवान आखिर चाहता क्या है। समय पर परीक्षा, ईमानदारी भरी परीक्षा, पारदर्शी प्रक्रिया और ये भरोसा कि उसकी मेहनत किसी लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ेगी। क्या ये बहुत बड़ी मांग है? शायद नहीं, लेकिन जब छोटी छोटी मांगे सालों तक, वर्षों तक पूरी नहीं होती हैं, तब वो आंदोलन का रूप ले लेती है। हर सरकार को याद रखना चाहिए कि सत्ता जनता देती है और जनता ही सवाल पूछती भी है। सवाल पूछना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है,
लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जो सरकार सवालों से डरने लगे उसे अपने जवाबों पर भरोसा रह नहीं जाता। इसलिए आज बात किसी एक मंत्री, किसी एक विभाग या किसी एक फैसले की नहीं है। बहस उस सोच की है जिसमें जिम्मेदारी लेने से पहले स्पष्टीकरण ढूंढा जाता है। जनता अब स्पष्टीकरण नहीं, समाधान चाहती है। उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा परिणाम चाहिए, उसे नारों से ज्यादा नियुक्ति पत्र चाहिए, उसे आश्वासनों से ज्यादा भरोसा चाहिए। और शायद यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा सत्य है। कुर्सियां बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जनता का एक सवाल कभी नहीं बदलता, जब गलती हुई तो जिम्मेदारी किसने ली। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी नौजवान अपनी बात लेकर सड़क पर उतरता है, सबसे पहले उसकी नीयत पर सवाल उठते हैं। कोई कहता है कि इन्हें विपक्ष भड़का रहा है, कोई कहता है विदेशी साजिश है, इनके पीछे कोई संगठन है, कोई कहता है कि ये सब राजनीति है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर हजारों लोग घर छोड़कर सड़कों पर क्यों आ गए। कोई भी आंदोलन केवल नारों से नहीं बनता, उसके पीछे वर्षों की निराशा, असफल उम्मीदें और बार बार टूटता हुआ विश्वास होता है। सरकारें अक्सर ये मान लेती हैं कि समय सबसे बड़ा मरहम है। कुछ दिन बीतेंगे, लोग भूल जाएंगे, नया मुद्दा आ जाएगा। लेकिन इतिहास बताता है कि हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ मुद्दे समय के साथ दबते नहीं और गहरे हो जाते हैं। जब किसी परिवार का बेटा 5 साल तक भर्ती का इंतजार करता है, जब किसी छात्र की उम्र परीक्षा और परिणाम के बीच निकल जाती है, जब मेहनत के बाद भी व्यवस्था पर भरोसा कम होने लगता है, तब नाराजगी केवल राजनीतिक नहीं रहती, व्यक्तिगत हो जाती है। यही कारण है कि लोकतंत्र में जवाबदेही केवल एक शब्द नहीं, व्यवस्था की रीढ़ होती है। किसी भी सरकार की असली ताकत ये नहीं होती कि उसके पास कितने सांसद हैं। उसकी असली ताकत ये होती है कि जनता को ये भरोसा रहे कि गलती होने पर सरकार उसे स्वीकार करेगी और सुधार करेगी। क्योंकि गलती हर व्यवस्था से हो सकती है, लेकिन गलती को स्वीकार करना हर व्यवस्था के बस की बात नहीं होती। आज का नौजवान इंटरनेट की पीढ़ी है। उसे याद रहता है कि किस मंच से क्या क्या कब कब कहा गया था, कौन सा वादा कब किया गया था, कौन सा लक्ष्य किस तारीख तक पूरा होना था। अब भाषण हवा में नहीं उड़ते, वो वीडियो बनाकर हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए जनता का धैर्य भी पहले जैसा नहीं रहा। उसे केवल शब्द नहीं चाहिए, परिणाम चाहिए। राजनीति में एक और विचित्र परंपरा है। जब उपलब्धि मिलती है तो उसका श्रेय तुरंत ले लिया जाता है, लेकिन जब विफलता सामने आती है तो जिम्मेदारी का रास्ता अचानक बहुत लंबा हो जाता है। तब फाइलें घूमती हैं, समितियां बनती हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, जांच चलती रहती है और जनता इंतजार करती रहती है कि आखिर जवाब कौन देगा। ये बात किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि हर उस प्रवृत्ति के लिए है, हर उस नेचर के लिए है जिसमें हर असुविधाजनक सवाल को देशभक्ति की परीक्षा बना दिया जाता है। अगर कोई छात्र पूछे कि परीक्षा समय पर क्यों नहीं हुई, तो उसका जवाब परीक्षा की तारीख होना चाहिए, उसकी देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं। अगर कोई युवा पूछे कि भर्ती कब होगी, तो उसका उत्तर नियुक्ति की समय सीमा होना चाहिए, उसकी राजनीतिक पसंद नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सरकार और जनता का रिश्ता मालिक और प्रजा का नहीं, प्रतिनिधि और नागरिक का होता है। प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि वो जनता के सवाल सुने। यदि सवाल पूछना ही अपराध बना दिया जाए तो फिर चुनाव केवल एक प्रक्रिया रह जाएगी, लोकतंत्र नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ घोषणाओं की गति क्रियान्वयन की गति से कहीं अधिक तेज है। मंच पर सब कुछ बहुत आसान दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर वही काम महीनों और सालों तक अटक जाता है। जनता के लिए अंतर केवल इतना है कि मंच पर तालियां बजती हैं, लेकिन घरों में इंतजार चलता रहता है। नौजवानों के आंदोलनों को केवल कानून व्यवस्था के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। उसमें भविष्य की बेचैनी छुपी होती है, उसमें वो डर होता है कि कहीं मेहनत बेकार ना चली जाए, उनमें वह उम्मीद भी होती है कि शायद इस बार कोई सुनेगा। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की पहली जिम्मेदारी संवाद होती है, टकराव नहीं। किसी भी देश का भविष्य उसकी संसद की इमारतों से कम, उसकी कक्षाओं, पुस्तकालय और परीक्षा केंद्रों से अधिक तय होता है। यदि शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास डगमगाने लगे तो उसका असर केवल एक बैच पर नहीं पड़ता, पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। और जब पूरी पीढ़ी सवाल पूछने लगे तो ये केवल राजनीतिक चुनौती नहीं, राष्ट्रीय चुनौती बन जाती है।
आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि कौन किसे हराएगा, आवश्यकता इस बात की है कि व्यवस्था अपने नागरिकों का विश्वास कैसे जीतेगी। विश्वास भाषण से नहीं बनता, विश्वास फैसलों से बनता है, विश्वास पारदर्शिता से बनता है, विश्वास इस एहसास से बनता है कि यदि गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा और भविष्य में दोहराया नहीं जाएगा। सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा विपक्ष नहीं लेता, सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा जनता लेती है, और जनता की परीक्षा हर 5 साल में नहीं होती, वो हर दिन होती है। जब कोई किसान अपनी फसल बेचता है, जब कोई छात्र परीक्षा देता है, जब कोई बेरोजगार नौकरी की सूचना पढ़ता है, जब कोई परिवार अपने बच्चे के भविष्य के लिए उम्मीद बांधता है, तब परीक्षा होती है। यही वजह है कि लोकतंत्र में विनम्रता किसी सरकार की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो सरकार ये कह सके कि हाँ यहाँ कमी रह गई, उसे हम सुधारेंगे, वो जनता का विश्वास अधिक आसानी से जीतती है बनस्पत उस सरकार के जो हर आलोचना को साजिश बताने लगे और कहने लगे ये विपक्ष का काम है, दुनिया की जाने कौन कौन सी ताकतें हमारे पीछे लगी। ये झूठ है, और यही वो क्षण होता है जहां राजनीति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में कई सरकारें चुनाव विपक्ष से नहीं, जनता की निराशा से हारी हैं। जनता बहुत कुछ माफ़ कर देती है, लेकिन ये महसूस होना कि उसकी बात सुनी नहीं गई, ये भावना सबसे अधिक खतरनाक होती है। इसलिए आज बहस केवल एक किसी घटना की नहीं है, बहस उस भरोसे की है जिसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी कहा जाता है। यदि ये भरोसा मजबूत रहेगा तो मतभेद भी लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, लेकिन यदि यही भरोसा टूटने लगा तो सबसे ऊंची आवाज़ भी जनता के मन तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या मैं सही हूं या गलत हूं? आपकी राय, आपका फैसला मुझे बहुत हौसला देगा, बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।